नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। इस वक्त देश की निगाहें भारत पाकिस्तान सीमा पर टिकी हैं, जहां हालात हर गुजरते पल के साथ और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। सरहद के उस पार से उकसावे की घटनाएं बढ़ रही हैं और भारत की तरफ से भी अब यह साफ कर दिया गया है कि आतंक और उकसावे को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बीच बिहार से भी भारत की सेना और सरकार के समर्थन में बड़े बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट किया कि इस देश की सुरक्षा के मुद्दे पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बात देश की हो, सेना की हो, तो विपक्ष और सत्ता एक ही लाइन में खड़े नजर आने चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम सबको उस पर गर्व है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार की जनता पूरी मजबूती के साथ पीएम मोदी और देश की सेना के साथ खड़ी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का जवाब दिया जाएगा और यह भारत अब 70 साल पहले वाला भारत नहीं है। हम अब जवाब देना चाहते हैं और वो भी उसी भाषा में जो सामने वाला समझ सके। बिहार सरकार में मंत्री राजीव कुमार सिंह का भी बयान इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पास ऐसी सैन्य ताकत है जिसका इस्तेमाल अब तक केवल आत्मरक्षा के लिए हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे हथियार हैं और सैन्य प्रणालियां हैं जिन्हें हमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। उनका कहना है कि भारत ने हमेशा संयम रखा है, लेकिन अब संयम की सीमा पर पार हो रही है। बात केवल युद्ध की नहीं है, बात उस जज्बे की है जो आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार के ही एक अन्य मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बेहद ही तीखा बयान देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो वो दिन दूर नहीं जब उसका नाम और निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को उकसाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आज का भारत जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन तमाम बयानों से ये बात तो साफ है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष, पूरा देश आज एक सुर में बोल रहा है। देश पहले, बाकी सब बाद में। आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ अब देश एकजुट है। इस वक्त सर्वदलीय बैठकें हो रही हैं, सेनाएं तैयार हैं और हर शहर से लेकर हर गांव तक देशभक्ति का एक अलग ही माहौल बन गया है। आप क्या सोचते हैं तेजस्वी के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर